नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डुमना रोड पर धू धू कर जली स्कूल बस, छात्रों और शिक्षकों को बस से सुरक्षित उतारा गया। आर्मी के जवानों ने की मदद। सीओडी और नगर निगम के दमकल कर्मियों ने बस में लगी भीषण आग को बुझाया। डुमना नेचर पार्क पिकनिक पर जा रहे थे छात्र और शिक्षक। आसमान साफ होते ही पारे में आई गिरावट। जबलपुर में रविवार को कोहरे से हुई दिन की शुरुआत। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। मझौली के रहने वाले युवकों ने जहरीली वस्तु का सेवन कर आत्महत्या की। कुछ माह पहले ही हुआ था युवक का विवाह। पिता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के लगाए गंभीर आरोप। जिला कलेक्टर कार्यालय में रविवार को भारतीय खाद्य निगम ने एक प्रशिक्षण वर्कशॉप का आयोजन किया। संभाग स्तरीय इस प्रशिक्षण वर्कशॉप में वेयर हाउस के क्वालिटी कंट्रोलर शामिल। जिला कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में भारतीय खाद्य निगम के एक प्रशिक्षण वर्कशॉप का आयोजन किया गया। संभाग स्तर की इस प्रशिक्षण वर्कशॉप में धान सहित अन्य खाद्यान्न उपार्जन के मापदंडों और निर्धारित प्रक्रियाओं से वेयरहाउस के क्वालिटी कंट्रोलर्स और सर्वेयर को अवगत कराया गया। ट्रेनिंग के दौरान खाद्यान्न की गुणवत्ता की जानकारी सहित अन्य जानकारियां इनको प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण वर्कशॉप में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मंडी में जब भी आप प्लेस होंगे, आपके पास प्योर इक्विपमेंट्स रेडी होना चाहिए, आपका मॉइस्चर मीटर होना चाहिए, आपके पास सीट सेट होना चाहिए, आपके पास एडक्वेट नंबर ऑफ गनी बैग्स होने चाहिए, आपके पास रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आपने खरीद कर लिया तो सेम डे पे वो लिस्ट हो। इसके लिए एमएलटी एनएलसी दोनों अपॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी आप खरीद करेंगे उसका रिकॉर्ड आप रखेंगे। इसके लिए प्रॉपर आपको खरीद का रजिस्टर बनाने की जरूरत है। दिल्ली परचेज रजिस्टर, दिल्ली अराइवल रजिस्टर, दिल्ली डिस्पैच रजिस्टर, जिससे कि आप ये सुनिश्चित करना है कि जो भी आपने प्रीवियस डे से खरीद की थी वो सेम टाइम पे लिफ्टिंग हो गई है। जबलपुर में जो धान खरीदी है ये मार्केट की है, फेडरेशन की, और इसमें अभी जैसा कि 80 केंद्र बन चुके थे, 121 पिछले साल थे, लेकिन इस बार अभी 80 केंद्र हुए हैं और एसएचजी को भी प्रोवाइड किया है। और ये देखते हैं कि एसएचजी अब कितनी बनती है। गुणवत्ता के लिए ही आज ये ट्रेनिंग बुलाई गई थी कि जितने हमारे सर्वेयर हैं कि किस मापदंड से जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं, किस मापदंड से उनको लेना, उसी की ट्रेनिंग। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पर आज सिवनी, कटनी और छिंदवाड़ा, बालाघाट यहाँ से आए। दरअसल जिले में धान उपार्जन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में क्वालिटी कंट्रोलर्स और सर्वेयर्स के लिए यह ट्रेनिंग वर्कशॉप महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रदेश भर की अदालतों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। यातायात विभाग के द्वारा लोक अदालत में उन वाहन मालिकों और वाहन चालकों के ई चालान के प्रकरणों का निराकरण कराया गया जिनका पीओएस मशीन के माध्यम से ई चालान किया गया था और वाहन मालिकों और चालकों ने चालान की राशि जमा नहीं की थी। प्रदेश भर की अदालतों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई थी। जबलपुर के यातायात विभाग ने लोक अदालत के माध्यम से ऐसे वाहन स्वामी और चालकों के ई चालानों का निराकरण कराया जिन वाहनों के चालान पीओएस मशीन के माध्यम से किए गए थे और चालान की राशि जमा नहीं की गई थी। सूबेदार मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत से 287 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 87,000 रुपए से ज्यादा का सम्मन शुल्क विभाग को प्राप्त हुआ। ये माननीय न्यायालय के आदेश से कल दिनांक 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई थी, जिसमें अन्य विभागों के साथ साथ यातायात पुलिस द्वारा जो चालान किए जाते हैं और जो कोर्ट में निराकरण हेतु प्रेषित हो जाते हैं तो उनका कल निराकरण किया गया, जिसमें थाना यातायात मालवीय चौक से लगभग 252 प्रकरणों का निराकरण किया गया है और उसमें सम्मन शुल्क के रूप में 87,800 रुपये वसूल किया गया। और लोगों को हिदायत भी दी गई कि अब आगे से यातायात नियमों का पालन करें ताकि उन्हें समस्या का सामना ना करना पड़े। कितनी अभी की और टोटल मिलाकर 252 है जो नेशनल लोक अदालत प्रकरण जिनका निराकरण हुआ है। लोक अदालत के माध्यम से चालान की राशि जमा करने वालों को छूट का लाभ भी दिया गया। डायबिटीज जागरूकता को लेकर दैनिक भास्कर एवं माही डायबिटीज थायराइड केयर एंड रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में रैली एवं निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, किडनी की जांचें और दंत एवं नेत्र रोगों का परीक्षण भी किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस मौके पर गीत, संगीत और नाटक के माध्यम से शहरवासियों को मधुमेह से बचाव के बारे में भी जानकारी दी।
मधुमेह एक घातक बीमारी का स्वरूप लेती जा रही है। महामारी की तरह फैल रही इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व में 42 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में हैं, लेकिन आज भी लोगों में इस बीमारी को लेकर जानकारी का अभाव है। लिहाजा लोगों को जागरूक करने के लिए दैनिक भास्कर के द्वारा माही डायबिटीज थायराइड केयर एंड रिसर्च सेंटर के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सिविक सेंटर विशंबर भवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में एक ही छत के नीचे ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, किडनी की जांच, आंख एवं दांतों का परीक्षण, आहार एवं योग परामर्श की सुविधा उपलब्ध रही। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर डॉक्टर्स से उचित परामर्श लिया। प्रतिवर्ष की तरह विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में दैनिक भास्कर और माही डायबिटीज थायराइड केयर रिसर्च सेंटर एवं माही मेडिकल एंड रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में एक डायबिटीज़ जागरूकता रैली और डायबिटीज़ शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि पेशेंट जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं उनको जन सामान्य में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाता है कि डायबिटीज़ से डरिए नहीं, लड़िए। कैसे आपकी जो जांचें हैं प्रतिवर्ष वो करानी है अपने को। हर 3 महीने में पिछले 3 महीने की जो शुगर होती है HbA1c और लिपिड प्रोफाइल यदि बढ़ा है तो हर 3 महीने में कराना चाहिए। तो यह सारी जांचें यहाँ पे एक छत के नीचे मरीजों का जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं उनकी निःशुल्क की जाती हैं। इसके साथ एक साइंस कॉलेज के बच्चों के द्वारा प्रस्तुति जो कि डायबिटीज़ जागरूकता नाटक के द्वारा डायबिटीज़ समस्या 1 समाधान 5, इससे नाटक द्वारा पेशेंटों को बताया गया कि कैसे आसान से 5 समाधान द्वारा मरीज स्वस्थ और आनंद में जीवन व्यतीत कर सकता है। तो डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ नियमित रूप से लेकर तो EDM अपनाकर आप स्वस्थ और आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आज रविवार के दिन हम लोग भास्कर कैंप में आए, दैनिक भास्कर के विशंबर भवन सिविक सेंटर में। यहाँ पर मैंने देखा आकर कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और जो स्वास्थ्य शिविर है उसका बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रत्येक व्यक्ति मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए ये है, पूरे जन समुदाय के लिए है। और हमारे जबलपुर के हर जगह से यहाँ पर व्यक्ति आया हुआ है और ये बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर गरीब जनता को दैनिक भास्कर द्वारा बहुत ज़्यादा मदद प्रदान की जाती है और हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की मदद हम लोगों को भी मिलती रहे। भास्कर द्वारा आयोजित कार्यक्रम अनुकरणीय है। डॉक्टर डीगरा एवं उनकी टीम के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के पैथोलॉजी, आई टेस्ट, डेंटल टेस्ट और हेमोग्लोबिन वगैरह के, यूरिक एसिड के जो भी कार्यक्रम किए हैं ये बहुत अच्छे हैं। और दैनिक भास्कर आज इतना बड़ा आसमान छू रहा है तो ये चाहें तो हर महीने भी इस टाइप के डॉक्टरों को बुला के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम सब सीनियर सिटीजन को विशेष फ़ायदा होगा और 2 पैसे हमारे बचेंगे, हम पेंशनर हैं इसलिए। इस दौरान रैली एवं गीत संगीत और नाटक के माध्यम से लोगों को डायबिटीज से बचाव की जानकारी दी गई। बारिश थमने और आसमान साफ होने के बाद सर्दी बढ़ गई है। ठंड के साथ साथ कोहरे से भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था लोगों के लिए नहीं की है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहे गरीब और मजदूर तबके के लोगों को हो रही है। बारिश थमने और मौसम साफ होने के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल में गरीब और मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिन्हें खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करनी पड़ रही है। खास बात यह है कि इस वर्ष प्रशासन ने इन्हें ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्थाएं नहीं की हैं, जिससे मजदूर और गरीब तबके लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैया ठंड बहुत पड़ रही है, लकड़ी कुछ मिल नहीं रही है नगर निगम द्वारा भैया, और सब लोग बेचारे गरीब लोग सब ठंड में भैया मर रहे हैं, क्या करें बताओ। लकड़ी वगैरह यहाँ रख दी जाती है, पहले रख दी जाती रही भैया, अब कोई व्यवस्था ही नहीं है बताओ। इस बार कोई व्यवस्था नहीं भैया, ठंड में मजदूर बेचारे खड़े रहते हैं, क्या करें भैया बताइए आप। अरे हर बार होती है, इस बार कहीं कुछ भी नहीं है, रात में ठंडे में लगती ही रहती है। तो प्रशासन वगैरह ने कुछ इस बार करवाया ही नहीं है, हर बार करवाते। होना चाहिए कि ज़्यादा थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह जलाओ के लिए, इससे परेशानी है ये ठंड में अकड़ते रहो, कोई व्यवस्था नहीं है और कहिए तो अब चलेगा क्या बताएंगे। इस बार तो अभी लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है यहाँ पे, बाकी हर साल तो होती है। ठंड तो पड़ रही है, आप देख रहे हैं सुबह से कितना कोहरा रहा है, तो लकड़ी वगैरह इस बार कहीं नहीं रखी गई। इस बार कहीं नहीं रखी गई, रखना चाहिए। अब जैसा व्यवस्था होती है तो होनी चाहिए, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मजदूर और गरीब तबके के लोग दिन रात जान जोखिम में डालकर अपनी आजीविका की तलाश में जुटे रहते हैं। ऐसे में उनको प्रशासन से आस है कि प्रशासन जल्द ही चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करेगा।
भारतीय संस्कृति एवं उसके गौरवशाली इतिहास से युवाओं को अवगत कराने की मंशा से भंवरताल उद्यान स्थित संस्कृति थिएटर में भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित स्पर्धा में प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से चयनित 12 बच्चों ने हिस्सा लिया। भारत परिषद के द्वारा आयोजित भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रांतों से चयनित 12 बच्चों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों स्कूली बच्चे शामिल होते हैं और उनमें से चयनित प्रतिभागियों को फाइनल स्पर्धा में जगह मिलती है। 20 वर्षों के बाद ऐसा रीजन स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने का मौका हम लोगों को मिला है। इसमें पूरे मध्य प्रदेश से टीमें आई हैं, 6 प्रांत से 6 टीमें खेल रही हैं और लगभग 2 लाख छात्र छात्राओं के बीच लिखित परीक्षा आयोजन के बाद 12 छात्र छात्राओं का चयन विभिन्न प्रांतों से हुआ और यहाँ पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर 2 वर्गों में आयोजित की जाएगी और सभी छात्र छात्राओं को भारत देश से संबंधित क्वेश्चन के आंसर यहाँ करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति की स्टाइल में आयोजित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। प्रतियोगिता के विजेताओं को संस्था के द्वारा पुरस्कृत किया गया। रविवार की सुबह डुमना रोड पर एक शासकीय स्कूल के बच्चे और शिक्षकों से भरी स्कूल बस में आग लग गई। बच्चे और शिक्षक पिकनिक पर डुमना नेचर पार्क जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बस ड्राइवर ने बस को रोक दिया और फिर सेना के जवानों की मदद से सभी बच्चों और शिक्षकों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रविवार की सुबह डुमना रोड पर पाटन के एक शासकीय स्कूल के बच्चों और शिक्षकों को डुमना नेचर पार्क पिकनिक पर ले जा रही बस में अचानक आग लग गई। बस के इंजन और अगले हिस्से से धुआं उठते देख बस ड्राइवर ने बस को बीच सड़क पर ही रोक दिया और इसके बाद मौके पर मौजूद सेना के जवानों की मदद से स्कूली बच्चों और शिक्षकों को तत्काल बस से उतार कर दूर स्थान ले जाया गया। इस हादसे की जानकारी सेना के जवानों और राहगीरों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद सीओडी और नगर निगम के दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने बस में लगी भीषण आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। मैं सूबेदार लक्ष्मण यादव एमसीएम में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं मेन गेट पर ऑन ड्यूटी पर था। लगभग ये बस जो है 10:30 बजे 36 बच्चे थे, इसके अंदर 4 टीचर और 1 ड्राइवर लेके जा रहे थे। अचानक बस में चीख पुकार मची और इसके इंजन में आग लग गया था। हमने गेट से दौड़ के आया। कुछ बच्चे तो इसके आगे वाले गेट से निकल गए और कुछ बच्चे जो है पीछे वाले गेट से निकाले गए। मैं तुरंत अपने फायर ब्रिगेड को बुलाया। कुछ सेना के जवान आ करके इनको बच्चों को बचाए और इनको सुरक्षित जो है निकाल करके सेना की गाड़ी में उनको वापस भेज दिया गया। सर, इसमें ड्राइवर से आपने बात की तो क्या बताया? ड्राइवर से मैं बात किया तो बोला कि सर इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है, अचानक आग लग गई इसकी केबिन में। सबसे पहले प्रथम काम हमने गाड़ी में आग को काबू किया, जिसमें बच्चे को सुरक्षित उतारा गया। ड्राइवर भी सुरक्षित है। स्कूल गाड़ी किस स्कूल की कुछ जानकारी है सर आपको? स्कूल का नाम अभी हमें गाड़ी की जानकारी नहीं है। और ड्राइवर कहाँ है सर? अभी ड्राइवर भी नहीं समझ में आया अभी कहाँ। तो ड्राइवर मिला नहीं आपको भी? ड्राइवर नहीं मिला। और बच्चे कहाँ हैं सर? आग पे काबू किया, बच्चे सबको उतार के सेफ पीछे कर दिए। हादसे के समय बस में 35 से ज्यादा स्कूली बच्चे, 4 शिक्षक और ड्राइवर मौजूद था। आग लगते ही सभी दहशत में आ गए। हालांकि सेना के जवानों ने सभी बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित करते हुए बस से उतारने के बाद आर्मी के वाहन से डुमना नेचर पार्क पहुंचाया। स्कूल टीचर ने बताया कि बस से पाटन बिनैकी के सरकारी स्कूल के बच्चे शिक्षकों के साथ पिकनिक जा रहे थे, तभी अचानक यह हादसा हुआ। सेना के जवानों और राहगीरों ने घटना के बाद सभी की मदद की। घटना ये घटी थी, हम लोग पाटन ब्लॉक से बिनैकी स्कूल से हैं। 37 बच्चे हम लोग लेके आए थे और बच्चे सब सुरक्षित थे, लेकिन बस में आग लगने से 15 मिनट पहले ही हम लोग उतर गए थे। सब बच्चे घबरा जरूर गए थे और बस भी चेक करके लाए थे, पर पता नहीं कैसा हादसा हो गया। आर्मी ने हम लोग की बहुत मदद की। आर्मी वालों ने पूरी अपनी गाड़ी लगाई, पूरे बच्चों को हम लोग को सुरक्षित रखा और हम लोग को उसमें निकाल के यहाँ तक उन्होंने छोड़ा है। इस अग्नि हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। राहगीर और आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बस में अचानक ही आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरी बस जलकर खाक हो गई। मालूम नहीं था कि अब बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो अचानक यहाँ पे गाड़ी, फिर पानी वाली गाड़ी आई, आग बुझाई। बच्चे, कंडक्टर ड्राइवर ने फटाफट उतारा बच्चों को। इतना बड़ा अच्छा किया काम उनने। बच्चे बाबा अपन ने बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिए कि हाँ बच्चे थे, नर्सरी के बच्चे थे। धुआं था, पूरा गाड़ी में आग लगी थी। पानी वाली गाड़ी आग बुझा रही थी, है ना।
स्कूल ही बस है ये। नर्सरी के बच्चे छोटे छोटे थे, 8 साल 9 साल के बच्चे ही थे ये। कितने बजे की घटना थी? नहीं, बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, 10:30 पौने 11 के आसपास। वहीं घटना की जानकारी लगते ही खमरिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बस में शिक्षक और बच्चे मिलाकर लगभग 40 लोग सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। ये जानकारी लगी थी कि एकीकृत माध्यमिक शाला बनेकी थाना पाटन क्षेत्र अंतर्गत का गांव है, वहाँ स्कूल है, तो वहाँ के लोग प्राइवेट बस हायर करके और बच्चों को पिकनिक मनाने के लिए नेचर पार्क ला रहे थे। बस सुअरकोल के पास पहुँचते ही शॉर्ट सर्किट होने से उसमें आग लग गई। बच्चे को चीख पुकार सुनकर कुछ सेना के लोग नज़दीक थे, तो उन लोगों ने दौड़कर और बच्चों को बाहर निकाला है और स्टाफ को बचाया। 36 बच्चे थे और स्टाफ था, टोटल लोग 46 थे। बताया जाता है कि यह हादसा बस की बैटरी और इंजन के पास हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। खास बात यह है कि समय रहते ही शिक्षकों और बच्चों को बस से सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। भारत समेत पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन विश्व को शांति का संदेश देने वाले तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तिब्बत वासियों द्वारा इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गोलबाजार शहीद स्मारक में तिब्बत वासियों ने इस अवसर पर विश्व शांति के लिए पारंपरिक पूजन किया और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। भारत सहित पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन वर्ष 1989 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तिब्बत की मुक्ति और अहिंसक संघर्ष जारी रखने वाले दलाई लामा की लंबी आयु की कामना और विश्व शांति के लिए जबलपुर में तिब्बत वासियों ने पारंपरिक पूजन किया और इस दिन को उत्साह से मनाया। इस अवसर पर तिब्बत वासियों ने पारंपरिक और सामूहिक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति देकर अपनी खुशी का इजहार किया। आज जो है मानव अधिकार दिवस है। इसके साथ साथ परम्परा दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 1989 को। उसकी वर्षगांठ मनाते हैं 34 वर्षगांठ मना रहे हैं। आज सुबह हम लोग पूजा किया है दलाई लामा जी की लंबी आयु के लिए और सभी जगत को पीस और शांति के लिए, इसलिए सुबह कार्यक्रम यही हुआ है। इसके बाद अब कार्यक्रम होगा, हमारे अतिथि जी आएंगे। तो आज ये सुबह हम लोग जो है ये परम पूज्य दलाई लामा जी के लंबी आयु के लिए और विश्व शांति के लिए हम लोग प्रार्थना किया है और साथ में हमारे महिलाएं और पुरुष के साथ जो हम लोग एक टिबेटन कल्चर जो डांस जो है एक हम लोग सर्कल में किया जाता है, उससे खुशी मनाते हैं। और साथ में जो है आज तिब्बत में जो है चीन द्वारा जो है वहाँ पर अत्याचार जो तिब्बत में हो रहा है आप सब जानते ही है। तो आज का दिन जो है ये मानवाधिकार दिवस जो है इसीलिए हम लोग मना रहे हैं। परम पूज्य दलाई लामा जी के जो विश्व नोबेल पुरस्कार मिला है, इसमें हम आप लोगों की मंगल कामना के उद्देश्य से त्रिवेणी परिषद कई वर्षों से आपके ये 10 दिसंबर के कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। तिब्बत की हो मुक्ति, तब मिले हमें पूर्ण संतोष, हमारा भारत भी खुश होगा। कार्यक्रम में संस्कारधानी के नागरिक भी शामिल हुए और विश्व शांति आपसी भाईचारे की कामना की। मंझौली थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक पेशे से मजदूरी करता था और कुछ माह पूर्व उसका विवाह हुआ था। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर उसे प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। मंझौली थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने जहरीली वस्तु का सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक का नाम मणिराज मेहरा है, जो मजदूरी का काम करता था। मृतक के परिजनों और परिचितों ने बताया कि कुछ माह पहले ही मणिराज का विवाह हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी शादी के बाद उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। मणिराज उसे लेने ससुराल गया था, लेकिन वह वापस नहीं आई। युवक की मृत्यु के बाद पिता ने ससुराल पक्ष पर उसे प्रताड़ना देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वे हमारे पुत्र थे, ये ससुराल से प्रताड़ित थे। 23 फरवरी 2023 को मैंने अपने बेटे की शादी सुनबराव गांव में शिवानी मेहरा के साथ की थी और 23 फरवरी 2023 से ही ये मान लो ससुराल से प्रताड़ित था। इसने सेल्फास खाके जंगल में जाके 6 सेल्फास खाई और आत्महत्या कर दी।
सहोजनी और इंद्राना रोड के बीच का जंगल है। इनके साथ ये हुई कि इनका विवाह जो हुआ था आज से 6 महीने पहले हुआ था और इनकी जो पत्नी थी वो मतलब कि महीने 2 महीने रह करके अपने मायके चली गई थी। तो जैसा डिस्प्रेशन में जैसा जो कुछ हुआ हो उनकी वजह से ये ऐसा डिस्प्रेशन की वजह से इन्हें पॉइजन का सेवन किया। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है और पुलिस परिजनों के आरोपों की भी तस्दीक कर रही है। मौसम साफ होते ही लोगों को कोहरे और सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में गिरावट का क्रम भी जारी है। रविवार की सुबह जबलपुर में कोहरा छाया रहा, हालांकि दिन चढ़ते चढ़ते कोहरा छट गया और धूप खिली। मौसम साफ होते ही कोहरे और सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। तापमान में गिरावट हो रही है तो लोगों को अब सर्दी सताने लगी है। जबलपुर में रविवार की सुबह भी कोहरे की चादर लिपटी रही। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को सर्दी के साथ ही कोहरे का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार शहर में ठंड बढ़ती जा रही है। रविवार को न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में उत्तर पूर्वी हवाएं 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम बड़ा सुहावना है। ऐसे मौसम में वृद्ध बच्चे जो भी है ये गोल बाजार का आनंद ले रहे हैं। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे, कुछ क्रिकेट खेल रहे, कुछ दौड़ लगा रहे, कुछ कबड्डी खेल रहे। माने बच्चों को भी बड़ा आनंद आ रहा है। बुजुर्ग भी इस मौसम को बड़े से अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे मौसम को बड़ा इंतज़ार था। करीब 1-1.5 सप्ताह से जो मौसम था उसमें सर्द हवाएं, वर्षा का जो आगाज़ था उससे बड़ी मुश्किल से आगाज़ वो मिला है। आज बड़ा महसूस है। आज संडे के दिन भी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे अपना वो कार्यक्रम कर रहे हैं। लास्ट 3-4 दिनों से मौसम सही नहीं था, बारिश गिर रही थी, लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कोहरा था, ठंड भी बहुत थी और बीमार करने वाला मौसम था। लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम खिला है। आज बच्चे लोग खेलने भी निकले हुए हैं, मॉर्निंग वॉक पे भी निकल रहे लोग और हम भी बाहर निकले हैं इतने दिनों बाद। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और धूप भी अच्छी निकल रही है इतने दिनों के बाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसपास का नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो बढ़िया मौसम खिला है और आई होप कि ऐसा ही मौसम रहेगा। अब कुछ ऐसा है नहीं प्रेडिक्शन। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले दिनों हुई बारिश और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का प्रभाव मौसम पर पड़ रहा है, जिससे तापमान में गिरावट का दौर जारी है और ठंड का असर बढ़ गया है। हालांकि सोमवार के बाद पश्चिमी विक्षोभ का नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।